हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो सीवीटी के हिस्ट्री के सीरीज में भी हम लोगों ने सोचा है कि जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे ताकि चैप्टर वाइज आपका जो रिवीजन है वो जल्दी जल्दी हो सके। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग चैप्टर 1 के जो एमसीक्यू है ब्रिक्स बिट्स एंड बोन्स जो चैप्टर 1 है इसके एमसीक्यूज जो टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीवीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आपका जो ये चैप्टर है पहला वाला इसका अच्छे से एक रिवीजन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि व्हिच मटेरियल वाज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग हड़प्पन सील। ये जो चीज़ है आपके बुक के पहले ही पेज पे लिखा हुआ है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्टीटाइट। स्टीटाइट जो था वो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता था हड़प्पन सील बनाने के लिए, ठीक है? इसका आंसर है स्टीटाइट। स्टीटाइट क्या था? एक सॉफ्ट स्टोन था और इसका यूज करने का जो रीजन क्या था वो क्या था? इजी टू कर्व एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड, मतलब कि ये बहुत ही आसान था इसको, मतलब कर्व करना माने इससे बनाना बहुत ही आसान था क्योंकि ये एक सॉफ्ट स्टोन था, इसलिए स्टीटाइट का यूज बहुत ज्यादा होता था। क्वेश्चन नंबर 2 एक असर्शन रीजन क्वेश्चन है। इसमें असर्शन क्या कह रहा है? हड़प्पन सील सेड हड़प्पन सेड वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। रीजन क्या कह रहा है? हड़प्पन्स ड्रेन्स वेर बिल्ड रैंडमली विद कोऑर्डिनेशन। तो इसमें जो assertion है वो तो सही है कि हड़प्पन्स का जो था वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम था, लेकिन जो रीजन है हड़प्पन ड्रेन्स वेर बिल्ड रैंडमली विदाउट कोऑर्डिनेशन, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा वो होगा सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द ग्रेट बाथ हैज बीन डिस्कवर्ड एट। इसका ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन और धोलावीरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोहनजोदारो। जो ग्रेट बात है वो कहाँ पे मिला था? मोहनजोदारो में मिला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग वेर नॉट यूज्ड इन हड़प्पन स्क्रिप्ट। तो इनमें से कौन सा है जो हड़प्पन स्क्रिप्ट में यूज नहीं होता था? तो ऑप्शन ए है पिक्टोग्राफ, ऑप्शन बी है अल्फाबेटिकल लेटर्स, ऑप्शन सी है साइंस एंड सिंबल और ऑप्शन डी है बोस्ट्रोफेडन स्टाइल। तो इसमें से आपको ए बी सी ये तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो बोस्टोफ्रेडन स्टाइल है ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। तो बोस्टोफ्रेडन स्टाइल का मतलब होता है कि जैसे कि आप मतलब कुछ चीज लिख रहे हैं तो आपने मान लीजिए ऐसे लेफ्ट से लिखना स्टार्ट किया, लेफ्ट से लिखते लिखते आप राइट में गए। अब हम लोग क्या करते हैं कि राइट में लिखने के बाद फिर से लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं ऐसे, लेकिन जो ये बोस्टोफ्रेडन स्टाइल है इसमें कि अगर आप लेफ्ट से लिख रहे हैं राइट में गए तो आप जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो फिर से राइट से लेफ्ट की ओर लेके आएंगे और फिर से इधर से राइट की ओर लेके जाएंगे। तो ये जो स्टाइल है लिखने का इसको बोस्टोफ्रेडन स्टाइल बोलते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेर नॉट यूज्ड इन हड़प्पन स्क्रिप्ट। तो इसका आंसर होगा अल्फाबेटिकल लेटर्स। ये जो बोस्टोफ्रेडन स्टाइल है ये हड़प्पन स्क्रिप्ट में यूज किया जाता था, लेकिन जो अल्फाबेटिकल लेटर्स है वो हड़प्पन स्क्रिप्ट में नहीं पाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्फाबेटिकल लेटर्स। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? हड़प्पन सिटीज हैड सिटाडेल एरियाज। हड़प्पा में सिटाडेल था। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? दिस एरियाज वेर यूज्ड मेनली फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। तो जो हड़प्पा में सिटाडेल था क्या वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज किया जाता था? तो इसका सही जवाब है नहीं, रेसिडेंशियल ये पर्पस के लिए जो सिटाडेल है उसका यूज नहीं किया जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। 1 is true and 2 is false. Citadels were used for special structures, not mainly for residence. सिटाडेल जो था वो एक स्पेशल एरिया था, उसमें रेसिडेंस के लिए मेनली इसका यूज नहीं किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? व्हाट वेर स्टैंडर्डाइज वेट मेड ऑफ इन हड़प्पन पीरियड। जो स्टैंडर्डाइज्ड वेट था वो किस चीज से बना था? तो स्टैंडर्डाइज्ड वेट जो था वो आपका चर्ट से बना था, ठीक है। चर्ट चर्ट क्या था? एक हार्ड स्टोन था जिसको वेट्स में कन्वर्ट किया जाता था और वेट सिस्टम का यूज मतलब वेट सिस्टम को चर्ट का यूज करके बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? व्हाट वाज द मेन मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स इन हड़प्पन टाउन्स। हड़प्पन टाउन्स में जो ब्रिक था उसको कैसे बनाया जाता था? तो ऑप्शन ए है बर्न ब्रिक्स, ऑप्शन बी सनलाइट ब्रिक्स, ऑप्शन सी स्टोन और ऑप्शन डी वुड। तो हड़प्पन एरिया जो था हड़प्पन टाउन उसमें जो मेनली था ब्रिक्स वो था आपका बर्न ब्रिक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बर्न ब्रिक्स। यूनिफॉर्म बर्न ब्रिक्स वेयर ए हॉलमार्क्स ऑफ हड़प्पन अर्बन डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? विच हड़प्पन साइट हैज एविडेंस ऑफ ए डॉकयार्ड। डॉकयार्ड मतलब ऐसा जगह जहाँ पे शिप को लोड अनलोड किया जाता है या फिर शिप को लगाने का जो जगह होता है उसी को डॉकयार्ड कहते हैं।
तो इनमें से कौन सा हड़प्पन साइट है जहाँ पे डॉकयार्ड था? तो अगर शिप को लगाने का जगह है तो इसका मतलब ये है कि वो जो एरिया होगा वो कोस्टल एरिया में होगा। कालीबंगन, मोहनजोदारो और बनावली ये कोस्टल एरिया में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल, जो कि गुजरात में कोस्टल एरिया में है। वो जो लोथल था वहां पे एविडेंस किस चीज का पाया गया है? डॉकयार्ड का एविडेंस पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? टेराकोटल मॉडल्स ऑफ प्लो हैड बीन फाउंड एट। जो प्लो का टेराकोटा मॉडल्स था वो कहाँ पे पाया गया है? तो वो पाया गया है कालीबंगन में। और ये जो टेराकोटल मॉडल्स ऑफ प्लाव है उससे क्या सजेशन मिलता है, मतलब क्या हम लोग को पता चलता है कि ये सजेस्ट करता है कि एग्रीकल्चर एंड प्लाविंग वेयर इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर और प्लाविंग था जो इम्पोर्टेंट था उस वक्त हड़प्पन कल्चर में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? मैच टाइप क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे आपको साइट्स दिए गए हैं और उसका फीचर दिया गया है। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या किया? लोथल जो था उसमें क्या था? डॉकयार्ड, तो इसका ए हो जाएगा। धोलावीरा में वाटर रिजर्वियर्स पाया गया है, कालीबंगन में प्लोफिल पाया गया है और हड़प्पा में ग्रेनेडी पाया गया है। तो इसका जो सीधा सीधा मैचिंग हो गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1A, 2B, 3C और 4D। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द हड़प्पन इकोनॉमी। इनमें जो हड़प्पन इकोनॉमी का फीचर नहीं है, नोट पूछा गया है, तो इनमें से कौन सा हड़प्पन इकोनॉमी का फीचर नहीं है? एग्रीकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन, कोइनेज सिस्टम, ट्रेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोइनेज सिस्टम। एग्रीकल्चर जो है हड़प्पन इकोनॉमी में था, क्राफ्ट प्रोडक्शन भी था, बहुत सारे क्राफ्ट सेंटर पाए गए हैं और ट्रेड का भी बहुत सारा एविडेंस पाया जाता है, लेकिन कोइनेज सिस्टम का कोई इतना खास एविडेंस नहीं मिला है हड़प्पन इकोनॉमी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोइनेज सिस्टम। आंसर नंबर 12, एविडेंस ऑफ विच क्रॉप challenges the view that rice was not cultivated in हड़प्पन टाइम। इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जिसका एविडेंस ये चीज को चैलेंज करता है कि राइस जो था वहां पे कल्टीवेट नहीं किया जाता था? मतलब कि अगर इसको सीधा करें तो ये चीज पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा चीज है जो सजेस्ट करता है कि हड़प्पन कल्चर में राइस रहा होगा। तो इसमें व्हीट, बर्ली, शुगर केन, ये जो तीन है ये सजेस्ट नहीं करता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा राइस हस्क। राइस हस्क का मतलब क्या होता है? जो चावल होता है, चावल का ऊपर का जो छिलका होता है उसको, मतलब जब धान ही होता है तो उसमें जो छिलका होता है उसी को राइस का हस्क कहा जाता है। तो वही जो चीज है क्या सजेस्ट करता है कि वहां पे राइस कल्टीवेट किया गया होगा और राइस का हस्क पाया गया है, इसका मतलब ऑब्वियसली वहां पे राइस रहा होगा, नहीं तो ये नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट फेमिलियर टू हड़प्पन्स। हड़प्पन्स से कौन सा एनिमल यहाँ पे फेमिलियर नहीं था? तो इसका ऑप्शन क्या है? एलिफेंट, हॉर्स, हम्प्ड बुल, राइनोसोर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हॉर्स होगा, क्योंकि जो बाकी जो एनिमल्स है वो आप लोगों ने अगर सील्स को अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा, सील्स में एनिमल्स के सिंबल बने हुए हैं, लेकिन जो हॉर्स है उसका कोई एविडेंस हम लोग को हड़प्पन कल्चर में नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन क्या कह रहा है? हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज बीन फुली डिसिफर्ड। ये असर्शन क्या कह रहा है? हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है वो पूरी तरह से डिसिफर्ड है, मतलब उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। असर्शन जो है वो सीधा सा गलत हो गया, क्योंकि असर्शन जो है मतलब हम लोग का जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है उसको अभी तक हम लोगों ने डिसिफर नहीं किया है। रीजन क्या है? इट कंटेन फ्यूअर देन 400 साइंस वर्ड रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये जो रीजन है वो सही है, असर्शन जो है गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज फियंस। फियंस क्या? फियंस का मतलब क्या यहाँ पे पूछ रहा है? फियंस क्या है? टाइप ऑफ स्क्रिप्ट, a glazed material used for ornaments, a flowing technique, a religious ritual। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लेज्ड मटेरियल। फेंस क्या है? एक मटेरियल है जो कि ऑर्नामेंट्स वगैरह के लिए यूज किया जाता है, एक चमकीला पत्थर टाइप का चीज है जिसको यूज करते हैं। ठीक है, ग्लेज्ड मटेरियल। 16, द टर्म मेच्योर हड़प्पा रेफर्स टू। मेच्योर हड़प्पन कल्चर कितना से कितना टाइम तक था, इस चीज को पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2600 टू 1900 बीसी। ये आपके बुक में लिखा हुआ है, 2600 टू 1900 बीसी है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स डिड हड़प्पन्स यूज टू इंक्रीज एग्रीकल्चर आउटपुट। इनमें से कौन सा ऐसा टेक्निक है जिसको हड़प्पन्स लोग यूज करते थे, किस चीज के लिए? एग्रीकल्चर आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पे बोला गया है कैनल इरिगेशन, ट्रेसिंग, आर्टिफिशियल रिजर्वोयर या फिर कंट्रोल फ्लडिंग। तो इसका जो आंसर आपको लग रहा होगा कि इनमें से कोई होगा, ऊपर का तीन, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है वो है कंट्रोल फ्लडिंग। जो हड़प्पन से वो लोग एक अलग यूनिक टाइप का टेक्निक यूज करते थे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, वो क्या है? कंट्रोल फ्लडिंग।
मतलब कि जब भी नदी में पानी बढ़ता था, जो आपका वहाँ पे इंडस रिवर था या फिर जो भी रिवर उन लोगों के सराउंडिंग में था, जब भी उसमें पानी बढ़ता था तो उससे जो एक्स्ट्रा वाटर फ्लो होता था, उसका यूज़ वो लोग करते थे अपना इरिगेशन नीड्स के लिए। तो इसी चीज़ को कंट्रोल फ्लडिंग कहते हैं। तो हड़प्पन जो है किसका यूज़ करते थे? कंट्रोल फ्लडिंग का यूज़ करते थे इरिगेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज पार्ट ऑफ, हड़प्पन सिविलाइजेशन किसका पार्ट है ये पूछ रहा है। आइडन एज ये तो नहीं होगा, नियोलिथिक एज, कैलकोलिथिक एज या फिर मेगालिथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका कैलकोलिथिक या फिर चैल्कोलिथिक, जो भी कहिए। चैल्कोलिथिक एज जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि ये कॉपर का यूज किया करता था और स्टोन का यूज किया करता था, तो इसी को कैलकोलिथिक कल्चर में डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 19, विच क्राफ्ट आइटम वाज वाइडली ट्रेडेड एंड मेड यूजिंग द लोस्ट वैक्स टेक्निक। जो लोस्ट वैक्स टेक्निक है उसका यूज करके कौन सा जो क्राफ्ट आइटम है उसको ट्रेड किया जाता था और बनाया जाता था। लोस्ट वैक्स टेक्निक मतलब कि एक तरह से मोल्डिंग किया जाता है वैक्स का यूज करके, मोल्ड करने का जो टेक्निक है उसी चीज को कहा जाता है लोस्ट वैक्स टेक्निक। इसके बारे में आप थोड़ा सा और जानना चाहते हैं तो इसको आपको देख लीजिएगा आप कहीं पे। तो जो लोस्ट वैक्स टेक्निक है उसमें उससे क्या चीज को बनाया जाता था ज्यादातर या फिर किसको ट्रेड किया जाता था। तो इसमें ऑप्शंस क्या है? कॉटन टेक्सटाइल्स, ब्रोंज स्कल्पचर्स, टेराकोटा टॉयज, सेल बेंगल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्रोंज स्कल्पचर्स। ब्रोंज स्कल्पचर्स को लोस्ट वैक्स टेक्निक का यूज करके बनाया जाता था और ट्रेड किया जाता था। तो ब्रोंज स्कल्पचर्स, तो ब्रोंज स्कल्पचर एक का एग्जांपल भी दिया गया है यहाँ पे, डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो एक ब्रोंज स्कल्पचर है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसको आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो इसका फोटो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ये हम लोग का आज का आखिरी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट क्राफ्ट सेंटर ऑफ द हड़प्पन पीरियड। इनमें से कौन सा जो है इम्पोर्टेंट क्राफ्ट सेंटर नहीं है हड़प्पन पीरियड का? चनहुद्रो, लोथल, धोलावीरा या फिर मेहरगढ़। तो इनमें से इम्पोर्टेंट आपको है चनहुद्रो, लोथल, धोलावीरा, ये तो आपको सब हड़प्पन कल्चर का ही लग रहा होगा। मेहरगढ़ जो है वो अलग है, तो इसका आंसर क्या है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है वो एक इम्पोर्टेंट क्राफ्ट सेंटर हड़प्पन टाइम का नहीं था। मेहरगढ़ प्रीडेट्स हड़प्पन, इट इज नियोलिथिक, नॉट ए हड़प्पन क्राफ्ट सेंटर। ठीक है, मेहरगढ़ जो है वो बाद में आया, हड़प्पन के टाइम पे नहीं था। तो आज का जो वीडियो है यहीं पे खत्म होता है। आज हम लोगों ने 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर 1 से रिलेटेड किए, और होप आप सभी को ये जो चैप्टर है उसका जो कुछ कॉन्सेप्ट है वो पता चला होगा और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी जानने को मिला होगा। तो आप लोग इसी तरह से हम लोग के साथ जुड़े रहिए और चैनल पे बने रहिए। आगे भी हम लोग इसी तरह के कंटेंट लेके आते रहेंगे जो आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। थैंक यू।